देखिए, मेरा मानना यह है कि जब सरकार के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने को कुछ नहीं रह जाता है, तो वो पुराने इतिहास के पन्नों को आगे कर करके उस पर चर्चा का विषय बनाती है, ताकि लोग महंगाई, भूख, विकास, बेरोजगारी और समृद्धि पर बात न कर सकें। तो भारतीय जनता पार्टी इस फन में माहिर है। वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार विषयों को चुनती है और उस पर चर्चा करने की प्रयास करती है। अखिलेश जी आया है कि एक बार वो मंदिर गए थे तो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था, तो उन्होंने कहा है कुंभ जाकर गंगा जल में नहा के आया, तो अब गंगा जल को किस चीज से धुलवाया जाएगा। और दूसरा एक और उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है गवर्नमेंट के ऊपर, यूपी गवर्नमेंट के ऊपर, कि आपने कहा था कि डिजिटल व्यवस्था है, डिजिटल महाकुंभ है, तो इतने लोग मारे गए, इतने लोग मिसिंग है, गवर्नमेंट पहले तो उसका रिप्लाई नहीं कर रही है, सही नहीं बोल रही है। दूसरा, फिर आपका ये डिजिटल महाकुंभ के जरिए आप क्यों नहीं पता कर पा रहे हैं, जब आपके सीसीटीवी और बहुत सारे ड्रोन वगैरह का भी इस्तेमाल हो रहा था, तो क्यों नहीं ये पता कर पा रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता ये दर्शाती है कि वो किस तरीके से छुआछूत पर विश्वास करती है और उसे लागू करती है। माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री थे और जब उन्होंने मकान खाली किया तो उसे गंगा जल से धुला गया। ये माननीय अखिलेश जी का अपमान नहीं है, ये संविधान का अपमान है, ये हमारी संस्कृतियों का अपमान है और ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत उजागर करती है, जिसके राज्य में देश के राष्ट्रपति और उच्च पदों पर बैठी हुई हमारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महापुरुषों को मंदिरों में प्रवेश करने को रोकती है। तो यह देश संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी संविधान को दरकिनार करके वो मनुवाद के सिद्धांत पर सरकार को चलाना चाहती है। इसलिए इन विषयों को आगे करके वो एक चर्चा का विषय बनाती है। दिल्ली हाई यशवंत वर्मा कुछ दिन पहले आग लगने के कारण उनके घर से कैश रिकवर हुआ था। उसके बाद कॉलेज ने डिसाइड किया कि उनको अपने पेरेंट कैडेट इलाहाबाद में भेज दिया जाए। अब उनके ऊपर एक तरह से रोक लगाई गई है, किसी तरह के काम में और या किसी तरह का असाइनमेंट उनको न दिया जाए। मैं आज सुबह पूरा अखबार खंगाल रहा था और मैं आश्चर्य से देख रहा था कि इतना बड़ा घटना घटने के बावजूद अखबार में एक शब्द भ्रष्टाचार का नाम कहीं नहीं था। और ये भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक जजों में से एक थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर उनके पक्ष में बयान दिया है और फैसले दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है और ट्रांसफर होना और उन्हें तो कुछ दिनों के लिए काम न देना ये कोई पनिशमेंट नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी गंभीर है तो जो विपक्ष के द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है वो महाभियोग में साथ दे और महाअभियोग के जरिए उनके ऊपर कार्रवाई हो। फिल्म पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक तरह से वक्फ इश्यू को लेकर, जो वक्फ बिल लाया गया है उसको लेकर एक ऑल ओवर इंडिया में एक तरह से नेशन वाइड एजिटेशन का ऐलान किया है। उसको लेकर इमरान मसूद का कहना था कि हम लोग जेपीसी में थे, पूरी तैयारी के साथ थे, सब कुछ देखा है हमने, सब कुछ पढ़ा भी है हमने, लेकिन ये जो अटेम्प्ट है गवर्नमेंट का, ये एक तरह से दबाने की कोशिश की गई है, बुलडोज करने की कोशिश की है रिलीजियस टेक्स्ट को। और
ये सहा नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ा पुस्तक अगर कोई है तो वो है संविधान। संविधान ने अल्लाह की संपत्ति, ईश्वर की संपत्ति जिसे मंदिर हम कहते हैं, और धर्म के प्रति प्रेरणा स्रोत स्थान जिसे हम मठ कहते हैं, उनको कुछ अधिकार दिए हुए हैं। तो सरकार यदि निष्पक्ष है और वो चाहती है कि इन संस्थाओं पर कुछ संशोधन लाए जाएं, तो निष्पक्षता तो यही है कि एक साथ तीनों के लिए बिल लाएं और मंदिरों पर भी चर्चा हो, मठों पर भी चर्चा हो और वक्फ बोर्ड पर भी चर्चा हो। क्योंकि यदि जांच हो तो 90% मंदिर, मठ और मस्जिदें ये सरकारी जमीन पर ही बने हुए मिलेंगे। तो अगर सरकारें एक तरफा धर्म के नाम पर जो है प्रताड़ित करने की कोशिश करेगी तो न्याय संगत नहीं होगा। इसके लिए संविधान हमारा आड़े आएगा। तो हम संविधान का सहारा लेंगे और उनको ये जो है जबरदस्ती काम नहीं करने देंगे। पहले तो सदन में विरोध करेंगे, फिर सड़क पे करेंगे और फिर जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय में भी जाकर के न्याय मांगने की कोशिश करेंगे।